कैसे हो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, ये टॉपिक चल रहा था हमारा। ठीक है, घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। देखो, मैं इस तरह से समझा रहा था, जैसे मान लो ये एक घनीय एकक कोष्टिका है। ठीक है, घनीय एकक कोष्टिका समझ गए होंगे। ए बराबर बी बराबर सी, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये घनीय एकक कोष्टिका है और इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है? अवयवी कणों की संख्या, ये टॉपिक है। मैं एक बात बताई थी आपको, याद हो, घनीय एकक कोष्टिका में जो कोने का कण होता है वो 8 एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है, मतलब 8 एकक कोष्टिकाओं में बटा होता है। इस कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में मात्र कितना भाग होता है? 1/8। सही है। अच्छा, जो अंतः केंद्र में, मतलब इस एकक कोष्टिका के बीचों बीच जो कण रखा हुआ है वो किसी अन्य एकक कोष्टिका में सहभाजित नहीं होता। इस कण का इस एकक कोष्टिका में पूर्ण भाग होगा, पूरा की पूरा कण इसी एकक कोष्टिका के अंदर होगा। क्लियर? एक बात बताई थी, जो फलक के मध्य का कण है, ये फलक है ना, दीवार, इसके मध्य का कण कितनी एकक कोष्टिकाओं में सहभाजित होता है? 2 में। मतलब ये कण कितनी एकक कोष्टिकाओं में बटा होता है? 2 में। इसका एक एकक कोष्टिका में कितना भाग होगा? 1/2। 3 बात बताई थी। कोने के कण का आप याद रखना, एकक कोष्टिका के अंदर 1/8 भाग होता है। फलक के मध्य के कण का एकक कोष्टिका के अंदर 1/2 भाग होता है। और अंतः केंद्र में उपस्थित कण का एकक कोष्टिका में पूर्ण कंप्लीट भाग, अर्थात पूरा की पूरा कण होता है इसके अंदर। ठीक है, अब हमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है, जो टॉपिक है। तो सबसे पहले हम अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। ये चीज़ आपके क्लियर है? तो सबसे पहले हम अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करेंगे। आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों, ठीक है, की संख्या ज्ञात करना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण ज्ञात करेंगे। मतलब एकक कोष्टिका कैसी है? पहले तो घनीय। घनीय का मतलब समझ गए, ABC बराबर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। और घनीय भी कैसी है? आद्य। आद्य का मतलब भी समझ गए होंगे, मतलब इसमें अवयवी कण केवल कहाँ विद्यमान है? कोनों पर। घनीय है और अवयवी कण कोनों पर है। आपको पढ़ाया था मैंने आद्य एकक कोष्टिका, जिसमें अवयवी कण केवल कहाँ विद्यमान होते हैं? कोनों पर। तो ये सभी कॉर्नर जो है, इन पर मैंने अवयवी कण बना दिए। और इसमें अब देख लो, घनीय भी है और आद्य भी है। तो आद्य घनीय एकक कोष्टिका है। इसमें आपको क्या ज्ञात करने हैं? अवयवी कणों की संख्या। तो एक बात मैंने कल भी समझाई थी, फिर वही बात कह रहा हूँ। पहली बात तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण 8 कोनों पर होते हैं। 8 क्यों बोले? क्योंकि घनीय एकक कोष्टिका है और घनीय एकक कोष्टिका में कोने कितने होंगे? 8। आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। प्रत्येक कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में कितना भाग होता है? 1/8। सही है। प्रत्येक कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग, मतलब इसका भी 1/8 भाग, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका। तो 1/8, 1/8, 1/8 जोड़ोगे, इस कण का इसमें 1/8 भाग है, इसका भी 1/8 भाग है। तो इस एकक कोष्टिका में कुल कण कितना आ जाएगा? फिर 1 आ जाएगा। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ऐसे जोड़ोगे, या इस तरह से निकाल सकते हैं। 8 कोने
सही है। 8 कोने के कण लिख लो, इसमें 8 कोने के कण है कि ना है, इनटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग। ऐसे भी कर सकता हूँ ना, 100 प्रत्येक कोने के कण का भाग कितना है, 1/8। 8 कोने के कण 8 है और 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग है इसमें, है कि ना। तो कुल कण कितने आ जाएंगे बताओ, 1। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। अब पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया। ऑब्जेक्टिव आया जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो टिक कर दोगे कि भाई 1 होता है। पर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तब क्या करोगे, तब भी लड़के का आंसर आता है 1। तो क्वेश्चन आया, आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कितने होते हैं, लड़का लिख रहा है 1। सही है, बिल्कुल सही है साहब, पर इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखो क्यों होता है। भाई तुम में और स्टूडेंटों में अंतर कब महसूस होगा, सब लिखेंगे 1 तो, पर टीचर जब कॉपी चेक कर रहा है उस पर अपना इंप्रेशन कैसे झाड़ेंगे, जब उसको हम समझाएं कि क्यों 1 होता है। वो कहेगा नहीं, अपना इंप्रेशन खुद डालना है सामने एग्जामिनर पर, जो आपकी बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा है उसको दिखाना है कि मैं इंटेलिजेंट लड़का हूँ, लिख तो 1 सभी रहे हैं, आप कुछ कैसे लिखोगे, समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं, पेपर में क्वेश्चन है आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कितने, आपने लिखा आंसर 1, इस तरह से नहीं, पूरा एक्सप्लेन करके सिद्ध करके बताओ कि क्यों 1 है। कैसे लिखोगे, कहोगे आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। सही है, प्रत्येक कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग होता है। सही है का, प्रत्येक कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग होता है। आता है आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बराबर करके फिर इस तरह से लिखना है, 8 कोने के कण इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग, तो कुल अवयवी कण कितने आ गए, 1। क्या इस तरह से कर सकते थे, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, एक बार जोड़ते 8 बार। सही है, लड़कों ने देख लो 2 तरह का आंसर हो गया, एक ने डायरेक्ट 1 लिखा और एक ने समझा के लिखा। सही है, तो समझा के लिखेगा उस पे सामने वाला ज़्यादा खुश होगा। तो अपन को करना क्या है, मेरी बात को ढंग से सुन लो। हर क्वेश्चन में, जब भी पेपर में आपके कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें आपको यही सोचना है कि मैं कैसे इसका आंसर लिखूं कि सामने वाले को आनंद आए। तो जब तुम इस चीज़ को सोचने समझने लग जाओगे, आप 100 की ओर, कंप्लीट मार्क्स की ओर अग्रसर हो जाओगे। समझ रहे हो, एक सादा कॉपी आए और एक में ऐसी कॉपी आए कि जिसमें हर आंसर बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ हो, तो उसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे। टाइम केमिस्ट्री के पेपर में आपको सफिशिएंट मिलता है, काफ़ी अधिक मिलता है। केमिस्ट्री में जो एग्जाम में जो पेपर आता है, केमिस्ट्री का पेपर जो आता है, उसमें क्वेश्चनों के आंसर 2 या 3 लाइन के होते हैं। ऐसे तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े 2-2, 3-3 पेजों के आंसर हों जैसे मैथ वगैरह में आते हैं। पर केमिस्ट्री में तो आंसर जो होगा क्वेश्चन का वो 2 लाइन या 3 लाइन। फिर टाइम की कहाँ कमी है, बड़े क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो पेपर करने के लिए टाइम बहुत आराम से आपको काफ़ी सफिशिएंट मिलेगा। आपको बेहतर ढंग से भी आंसर लिखोगे, खूब सोच करके लिखोगे, जब भी टाइम से पेपर कंप्लीट हो जाता है। और ऐसे करोगे आंसर 1 बस, तो 3.25 घंटे के पेपर है, 2 घंटा में करके बैठ जाओगे, फिर क्या करोगे। समझ रहे हो, तो मेरी बात को ध्यान रखें। तो इस तरह से आए तो कैसे लिखना है, क्लियर है। कैसे लिखोगे, आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं। प्रत्येक कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग होता है। अतः आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बराबर, और इस तरह से सॉल्व
करके एक अवयवी कण निपटा देंगे, निकाल देंगे। क्लियर है? तो हेडिंग डाल ले, डालो हेडिंग, हेडिंग डालो। आद्य घनीय एकक कोष्टिका में, आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, डाल दिया हेडिंग। अब लिखो, इसमें लिखो आद्य घनीय एकक कोष्टिका में, आद्य घनीय एकक कोष्टिका में एकक कोष्टिका में अवयवी कण, अवयवी कण अवयवी कण सभी 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, सभी 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे लिखो। प्रत्येक कोने के कण का प्रत्येक कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग होता है, 1/8 भाग होता है। क्लियर? कितना भाग होता है? 1/8। अतः आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बराबर, बराबर का चिन्ह लगा दो। अवयवी कणों की संख्या बराबर, बराबर का चिन्ह लगा दिया। और नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ और ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बराबर लगा करके अगली लाइन से 8 कोने के कण इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग, तो आ जाएगा 8 से 8 कट करके 1 ही आ जाएगा ना, तो 1 अवयवी कण आ जाएगा। जल्दी करो। हो गया? चलो भाई, अब क्या देखो, आद्य घनीय एकक कोष्टिका देख ली। घनीय एकक कोष्टिका 3 तरह की मिलती हैं। आद्य, अगली लिखी अंत है, देख लो पहले, अब मत लिखो कुछ भी। केंद्रित घनीय, सही है। अंत है केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, सही है। अंत है केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण। अब देखो, ये आद्य घनीय एकक कोष्टिका बन रही है ब्लैक बोर्ड पर। इसमें अवयवी कण 8 कोनों पर विद्यमान है, एक बीचों बीच और लगा दिया अवयवी कण सभी कोनों पर, और एक अंतः केंद्र में एकक कोष्टिका के बीचों बीच। अब कौन सी बन गई है? अंतः केंद्रित घनीय। इसमें बता कितने अवयवी कण? 2। 8 कोने हैं, 8 कोने पर एक अवयवी कण आ गया, सही है। प्लस कितना कर दूं?
एक और हो जाएगा, क्योंकि एक बीचों बीच और है। इस अवयवी कण का इस एक कोष्टिका में पूर्ण भाग है कि ना है? तो एक कण बीच में और एक कोनों पर, कुल कण कितने हो जाएंगे? 2। इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। वही तरीका, बराबर 8 कोने के कण है कि ना है कोने पे, इनटू 1/8 कोष्टक में क्या लिखा, प्रत्येक कोने के कण का भाग। सही है का? ये कोष्टक में आ गया, सही है। प्लस एक और होएगा का, हो जाएगा का, सही है। प्लस 1 कोष्टक में क्या लिखूं, अंतः केंद्र का कण। एक अंतः केंद्र का कण भी तो है, वही तो जुड़ेगा इसमें। तो कितने आ जाएंगे बता, कितने आ जाएंगे? 2 अवयवी कण। ये तरीका है सही तरीके से करना। एक डायरेक्ट लिख दे 2 अवयवी कण, अब इसमें समझाया है उसको हर चीज, सही है। पहले गुना सॉल्व होता है, कहीं ऐसे सॉल्व कर गिरे, 1/8 प्लस 1 लघुत्तम ले गे रहे, है ना। पहले गुना होता है, गुना या भाग, और फिर सॉल्व होते हैं जोड़ या बाकी, सही है। तो पहले गुना सॉल्व होगा, 8 से 8 कट के कितना बचेगा? 1, फिर 1 + 1 2, सही है। अरे गणित की बात कर रहा हूं, लिखो तो लिखो, चलो हेडिंग डालो, समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। डाल दी हेडिंग। अब ऐसे लिखा सकता हूं क्या? पहले सुनो एक बार और, ये तो हेडिंग डल गई, सुनो देख आपके समझ में आए क्या? ऐसे लिखा सकता हूं क्या? भाषा को समझो, कैप कॉपी में कैसे लिखेंगे। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी 8 कोनों पर तथा एक अवयवी कण अंतः केंद्र में उपस्थित होता है, सही है। आगे लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग तथा अंतः केंद्र के कण का एक एकक कोष्टिका में पूर्ण भाग होता है, सही बात है। अब क्या भाई दोनों को जिक्र होएगा। अतः अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बराबर, फिर यह सॉल्व हो जाएगा, सही है का? लिखो तब इसमें लिखो, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी 8 कोनों पर, सभी 8 कोनों पर तथा एक अवयवी कण अंतः केंद्र में उपस्थित होता है, अंतः केंद्र में उपस्थित होता है। अंतः केंद्र में उपस्थित होता है, सही है। आगे लिखो, कोने के कण का
कोने के कण का एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग तथा अंतः केंद्र के कण का अंतः केंद्र के कण का एक एकक कोष्टिका में पूर्ण भाग होता है, पूर्ण भाग होता है, कंप्लीट भाग होता है। सही है? अरे सही है, अब लाइन से आ जाओ। अतः अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बराबर अवयवी कणों की संख्या बराबर छोड़ दो यहाँ और अगली लाइन पे बराबर लिख करके यहाँ सॉल्व कर लोगे पूरे, तो कर लो सॉल्व बराबर लगा करके अगली लाइन पे। 8 कोने के कण कर लो सॉल्व। कर लिया? बहुत जल्दी लिखा। अरे लिख लिया क्या? ठीक है, बढ़ते आगे। चलो भाई, अब एक और बची कौन सी? फलक केंद्रित घनीय। इसमें अभी अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में भी आपको क्या ज्ञात करनी है? अवयवी कणों की संख्या। याद है क्या? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका याद आ रही है? अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं? सभी 8 कोनों पर। सही है का? सभी 8 कोनों पर होंगे तथा सभी 6 फलक ही है ना हमें घन में फलक 6 होते हैं। सभी 6 फलकों के मध्य में, ऊपर वाले फलक के बीच में, नीचे वाले के बीच में, साइड वाले के बीच में, साइड वाले के बीच में, इस आगे वाले के बीच में और इस पीछे वाले के बीच में। समझ गए होंगे मेरी बात है? अवयवी कण सभी 8 कोनों पर और सभी 6 फलकों के मध्य में। अब बन गई है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। सही है? अब आप समझ गए होंगे 8 कोनों के कणों का एक कण बन जाएगा। 8 कोनों के कणों का 1/8 भाग प्रत्येक का, तो 8 कोनों पर कितने कण हो गए? 1। और 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक के कण का कितना भाग है? 1/2। इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, 1/2। तो जोड़ ले 1 2 3। तो फलक के मध्य में कुल कितने कण हो गए? 3। और एक कोने पर कुल कण कितने हो गए? 4। अब इसको लिखते हैं 8 कोने के कण इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग प्लस 6। शॉर्ट में लिख दूं फलक कितने फलक हैं? 6 इंटू 1/2। ध्यान है का? आपके 1/2 ही आएगा ना। 6 फलक इंटू 1/2 प्रत्येक फलक के मध्य के कण का भाग। अरे 1/2 ही तो है प्रत्येक फलक के मध्य के कण का भाग। तो अब सॉल्व कर सकते हैं। 8 कोने के कण इंटू 1/8, तो ये 1 हो गया, प्लस 6 इंटू 1/2 कितना हो गया? 3।
बराबर कितने अवयवी कण आ गए? 4। सही है क्या भाई? क्लियर है ना? तो अब लिखो, चलो ऐसे लिखा सकता हूँ कि हेडिंग डाल दी क्या आपने? डाल दी हेडिंग? नहीं डाली तो पहले हेडिंग डालो। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। डल गई हेडिंग? अब लिखेंगे कैसे, एक बार और सुन लो। भाषा सुनो, भाषा खुद के दिमाग से बनाई हुई। सुनो, भाषा लिख लिया हो तो जल्दी लिखो। भाषा सुनो अब। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी 8 कोनों पर, सही है का? फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका में अवयवी कण सभी 8 कोनों पर तथा सभी 6 फलकों के मध्य में उपस्थित होते हैं। सही है, ये आप जानते हो पहले से ही। अब आगे लिखोगे, प्रत्येक, या डायरेक्ट कह सकते हैं कोने के कण का एकक कोष्टिका में, एक एकक कोष्टिका में 1/8 भाग तथा फलक के मध्य के कण का एक एकक कोष्टिका में 1/2 भाग होता है। अतः फिर सॉल्व करके निकाल देंगे। क्लियर? लिखो तो नीचे लिखो, लिखो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में एकक कोष्टिका में अवयवी कण सभी 8 कोनों पर, सभी 8 कोनों पर तथा सभी 6 फलकों के, सभी 6 फलकों के मध्य में उपस्थित होते हैं, मध्य में उपस्थित होते हैं। सही है? आगे लिखो, कोने के कण का कोने के कण का एक घनीय एकक कोष्टिका में कोने के कण का एक घनीय एकक कोष्टिका में 1/8 भाग, 1/8 भाग तथा फलक के मध्य के कण का, फलक के मध्य के कण का एक एकक कोष्टिका में, एक एकक कोष्टिका में 1/2 भाग होता है। 1/2 भाग होता है। लिख लिया? अतः फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या बराबर अवयवी कणों की संख्या बराबर
अब बराबर करके इसको सॉल्व कर लो, 4 अवयवी कण निकाल लो, ब्लैक बोर्ड पर से फटाफट नोट करें, सॉल्व कर लो। अवयवी कण 4, यहाँ तक क्लियर। अब देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरी बात को समझना और सुनना। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी आपको 3 बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आगे आपके काम आएंगी बार बार। एक तो ये आती है आद्य घनीय का कोष्टिका में अवयवी कण 1, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आगे ये बार बार काम आएगी। अंत है केंद्रित घनीय का कोष्टिका में अवयवी कण 2 और फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका में अवयवी कण कितने 4। ये आपके दिमाग में सेट होने चाहिए क्योंकि ये बार बार काम आएंगे। क्लियर। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। देखना इधर, जिससे आज की वीडियो इंटरेस्टिंग रहे। अगर अब तक आपके समझ में आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है तो वीडियो को लाइक करें पहले, फिर आगे देखें। पहले लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको ये वीडियो किस तरह की लग रही है। देखो इधर, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अपना दिमाग लगाना, सही है। पर उस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें करता हूँ। आपने पढ़ा है NaCl, पढ़ा है, सही है। NaCl जो है, एक बात बता मुझे, ये एक आयनिक ठोस है, आपको याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। आयनिक ठोस क्यों? क्योंकि इसमें अवयवी कण होते हैं Na+ और Cl-, बहुत सारे होंगे अवयवी कण होंगे इसमें, Na+ और Cl-, इस तरह से व्यवस्थित होंगे। Na+ के बगल में Cl- होंगे, सही है। Cl- के बगल में Na+ होंगे। आयनिक ठोस है NaCl, लवण है, लवण और लवण आपको पता है आयनिक ठोस होते हैं, और आयनिक ठोस में अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं और आकर्षण के आयनिक बंधों से जुड़े होते हैं। बहुत आप जान चुके हो, बहुत बातें। फॉर्मूला NaCl है इसका, अब मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये एक आयनिक ठोस है और इसका फॉर्मूला रासायनिक सूत्र क्या है इसका? NaCl। क्यों है? क्योंकि इसमें जितने Na+ हैं उतने ही Cl- हैं, जब भी फॉर्मूला NaCl है। अगर ऐसा होता इसके अंदर Na से Cl 2 गुने होते तो फॉर्मूला होता NaCl2। बात को सुन लेना और समझ लेना, NaCl2। और अगर इसमें Na दुगने होते, Na+ Cl- से दुगने होते तो फॉर्मूला होता Na2Cl। फॉर्मूला NaCl क्यों है इस ठोस का? क्योंकि इसमें जितने Na+ हैं उतने Cl- हैं। Na से Cl डबल होते तो NaCl2 बन जाता है। तो मेरी बात समझ गए होंगे। फॉर्मूला इसका, इस ठोस का फॉर्मूला NaCl क्यों है? क्योंकि इसमें Na+ और Cl- बराबर है। तुमने सुना होगा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होता है। अरे यहाँ में Ca+2 थे, Cl- 2 गुने हैं, या हमारे फॉर्मूला ये 2 गुने हैं, CaCl2 है। मेरी बात क्लियर है? अब मैं मेरी बात स्टार्ट करता हूँ। आपके पास एक एकक कोष्टिका है, क्या है? एकक कोष्टिका।
घनीय एकक कोष्टिका है। क्वेश्चन सुन लेना ढंग से। एक घनीय एकक कोष्टिका है। घनीय समझ गए ना, घनीय एकक कोष्टिका पढ़िए। ए बराबर बी बराबर सी अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। आपके पास एक घनीय एकक कोष्टिका है जिसमें ए प्रकार के अवयवी कण, कौन से प्रकार के अवयवी कण? ए प्रकार के अवयवी कण सभी कोणों पर विद्यमान हैं। मतलब कोणों पर जो अवयवी कण हैं वो सभी ए प्रकार के हैं। समझ गए मेरी बात है? कोणों पर तो ए, और अंतः केंद्र में अवयवी कण बी प्रेजेंट है। सही है? अरे सही है। एक घनीय एकक कोष्टिका है जिसके कोणों पर ए प्रकार के अवयवी कण प्रेजेंट है और अंतः केंद्र में अवयवी कण बी प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे, इस एकक कोष्टिका का रासायनिक सूत्र बताइए, फॉर्मूला बताइए। अब देखो इसमें लड़का बड़का कहता है ए तो 8 है, अब बी 1 है, तो फॉर्मूला होना चाहिए ए 8b। भाई बी ते ए कितनों है? 8। ए तो 8 दिख रही है ना बाबू, चक्कर ही है ना। तो फॉर्मूला ए 8b, बी ते बी 1 और ए 8। सही है? गलत है? गलत है। अरे अभी यही तो सिखाया है कि ए के प्रत्येक, अरे ये ए का 1/8 भाग ही तो होगा प्रत्येक ए का। इसमें घनीय एकक कोष्टिका है, प्रत्येक कोने के कण का इसमें 1/8 भाग होगा। तो ए कितने हैं मुझे सोच के बता। ए है 8 कोने इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग, मतलब ए कितना है? 1। 8 नहीं है, ए 1 है, क्योंकि ये ए है जो कहाँ उपस्थित है? कोनों पर। तो ए का इसमें 1/8 भाग है। तो एकक कोष्टिका का फॉर्मूला पूछ रहा है और इस एकक कोष्टिका में ए 1 ही तो है। 8 अन्य मत देखे, मारो जाएगा। बी कितने हैं? बी अंतः केंद्र में है इसलिए बी 1 है। बात को समझ लो मेरी को ढंग से। अब फॉर्मूला बता, जब ए और बी दोनों ही बराबर हैं तो फॉर्मूला ए बी ना आएगो का या को? ए 8b आएगो कि ए बी आएगो? ए बी नहीं, मेरी बात नहीं आएगी। भाई ए कोनों पर है तो ए की संख्या आप निकाल सकते हो, 8 कोने के कण इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग। तो ए की संख्या कितनी आ गई? 1। और बी अंतः केंद्र में है तो बी भी 1। जब दोनों ही बराबर हैं तो फॉर्मूला कैसे निकालेगा? फॉर्मूला ऐसे निकालेगा, गधे सामने देख, ए अनुपात बी। फॉर्मूला निकालने का तरीका, ए की संख्या 1 और बी की संख्या भी 1 है कि ना है? या को अंक या के नीचे, या को अंक या के नीचे, मतलब फॉर्मूला आ गो ए बी। अरे ए का लिखबो जरूरी रहेगा? नहीं। अगर ये तो होते ए 10 और बी होते 20 तो ऐसे करते ना 10 अनुपात 20। सोच ले, ए 10 और बी 20 होते तो अनुपात का आता तो फॉर्मूला ए बी 2 नहीं आता का? या को अंक या के नीचे। अरे ए 10 और बी 20 होते तो ये तो बी दुगने होते, फॉर्मूला ए बी 2 ही आता ना। यहाँ का आएगा? ए बी आएगा, यहाँ ए बी आएगा। ऐसे गल्लेन तरह के क्वेश्चन बन सके। हाँ लड़का के और बनाओ साहब। अब क्या बताऊँ मैं? सही अब क्या तो मेरे समझ में आई ना, पर अब आ गई। मैंने कि चल भाई दूसरा पूछ ले। ए प्रकार के अवयवी कण सभी कोनों पर, ठीक है भाई लाला, ए प्रकार के अवयवी कण घनीय एकक कोष्टिका में सभी कोनों पर। अब क्या तो इंटेलिजेंट बन गया, अब क्या कर देगा। बी अवयवी प्रकार के अवयवी कण, कौन से प्रकार के? सभी फलकों के मध्य में है। आज 6 फलक दिखाया हमें, यहाँ ये सब कौन है? अब क्या बी है। समझ गो का मेरी बात है? ए प्रकार के अवयवी कण सभी कोनों पर घनीय एकक कोष्टिका में, और बी प्रकार के अवयवी कण सभी फलकों के मध्य में है। बी प्रकार के अवयवी कण। अब इस एकक कोष्टिका का रासायनिक सूत्र बता। लड़का कह रहा है ए की संख्या साहब 1 हो गई। मैंने क्यों हो गई? क्योंकि साहब 8 कोनों पर कण इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग। तो ए कितना हो गया? 1। मैंने बी कितने हैं?
लड़का इंटेलिजेंट हो गया, अब कह रहा है बी 3 है। मैंने कैसे हिसाब, 6 फलक हैं, बी 6 फलकन के मध्य में है, 6 फलक है और प्रत्येक फलक के कण का 1/2 भाग है, तो बी हो गए 3। अब मैंने फॉर्मूला निकाल, लड़का कह रहा है ए अनुपात बी 1/3, फॉर्मूला आ गया ए बी 3 या को या के नीचे, ये तो बी 3 गुना ना आएगा, ए 1 है और बी 3 है तो फॉर्मूला ए बी 3 आएगा। सही है। कछु को आंसर सही आया हो कमेंट बॉक्स में, कछु गलत दे रहे हैं। अगला देखो, और पूछूं ऐसे? हाँ अब तो साहब और पूछो, अब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। मैंने कह रहा हूँ नहीं बतेगा, देख लो। अच्छा चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रकार के अवयवी कण घनीय एकक कोष्टिका में, ए प्रकार के अवयवी कण सभी ऊपर के चारों कोनों पर, ऊपर के चारों कोनों पर, जानू कहूं ए प्रकार के अवयवी कण 4 कोनों पर और शेष 4 कोनों पर बी प्रकार के अवयवी कण है। आपका देख नई स्टाइल आ गई क्वेश्चन की। 4 कोनों पर तो, अरे घनीय एकक कोष्टिका में 8 कोने हैं, चारों पर तो ए और 4 पे बी प्रकार के कण। सही है। और सी प्रकार का कण अंत केंद्र में रखा है। अब क्या बता इसका रासायनिक सूत्र? लड़का कह रहा है ए प्रकार के कण हो जाएंगे साहब 8 कोने हैं। मैं 8 कोने पे है ये? नहीं साहब 4 कोनों पर है ये, और इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग, तो ये ए प्रकार का कण हो गया आधा। ए यार 4 कोने पे आधा ही तो होएगा। अच्छा तो मैंने बी कितनों है? बी भी साहब 4 कोनों पर है, इंटू 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग है, तो बी भी आधा। मैंने सी कितनों है? तो अब सी तो देखो अंत केंद्र में, सी तो पूरो की पूरो ही है। सही है। तो मैंने किया फॉर्मूला बता, ए अनुपात बी अनुपात सी, आधा अनुपात आधा अनुपात 1, आधो आधो 1 अनुपात 1/2 है। आधे तो 1 2 गुना ना का, आधे को भाग दे, आधे तो आधो 1 बार कट गो, ई 1 बार कट गो। कितनी गणित की बात कर रहा हूं मैं, 2 बार कट, या के नीचे 1 या के नीचे 1 या के नीचे 2। फॉर्मूला क्या आएगा गधे? ABC2। वैसे ही सोच ले, ये दोनों बराबर हैं, सी या तो दुगुनो है कि ना, फॉर्मूला यही आना चाहिए ना। तो ऐसी कैसी भी वैरायटी इसमें तैयार कर सकता है क्वेश्चनों की, पर आपके अगर समझ में आए तो फिर कितने एक भी घुमा है हो जाएंगे, ना होंगे हो जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप करना। करोगे? चलो कॉपी में लिखो, फेयर कॉपी में। अरे ऐसे आ जाते हैं पेपर में, है ना। लिखो, क्वेश्चन डालो। लिखो, एक घनीय एकक कोष्टिका एक घनीय एकक कोष्टिका P तथा Q, ओ देख लो, P तथा Q प्रकार के अवयवी कणों से निर्मित है। अवयवी कणों से निर्मित है। अवयवी कणों से निर्मित है। क्लियर? आगे लिखो, P प्रकार के अवयवी कण, P प्रकार के अवयवी कण P प्रकार के अवयवी कण, सरल से ही करा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है हमारे, है ना। अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान है। सभी कोनों पर विद्यमान है तथा
क्यू प्रकार का अवयवी कण अंतः केंद्र में विद्यमान है। क्यू कहां विद्यमान है? अंतः केंद्र में। तो इस एकक कोष्टिका का रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए। रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन समझाया है, फटाफट आंसर दो कमेंट बॉक्स में। दे दिया? कितना आया है? पी क्यू आयो? चलो भाई मैं करता हूं। देखो अब यह करने का तरीका देखो, पेपर में क्वेश्चन आए किस तरह से करोगे। अभी तो आंसर तो तुमको पता लग गया। पी प्रकार के अवयवी कण कोनों पर विद्यमान है तो पी की काउंट 1 हो गई, संख्या 1। क्यू अंत्य केंद्र में है तो क्यू भी 1। जब दोनों बराबर है तो पी क्यू फॉर्मूला आएगा, मुंह जमा नहीं हो जाएगा, कोई इसमें रिटर्न काम नहीं है। बात आई पेपर में आए तो लिखें कैसे है, वहां डायरेक्ट ऐसे थोड़ी कर देगा, वहां तो लिखना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा सामने वाले को कि कैसे किया है हमने। हम इसको लिख सकते हैं, देखो आप सामने, ठीक है। हाँ हम लिख सकते हैं घनीय एकक कोष्टिका में, कौन सी एकक कोष्टिका लाला तुम्हारे पास? घनीय। क्वेश्चन में दी है, मैं अपनी मन पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, सही है का? अच्छा, पी प्रकार के कण क्वेश्चन में कहां विद्यमान बता रखे हैं? कोनों पर। लिखो भाषा में हर चीज को, जो सामने वाले को पढ़ने में भी आनंद आए। पी प्रकार के कण, घनीय कोष्टिका में पी प्रकार के कण कोनों पर विद्यमान हैं, या ऐसे लिख सकते थे अपनी भाषा में, पी प्रकार के कण सभी 8 कोनों पर विद्यमान है, क्योंकि घनीय कोष्टिका में 8 कोने होंगे, सही है का? अतः पी प्रकार, स्टॉप। हाँ, तो पी प्रकार के कण कोनों पर विद्यमान है, सही है। और पी प्रकार के कण कोनों पर विद्यमान है, आपको भी बताया पी और क्यू 2 प्रकार के कण हैं, और पी प्रकार के कण कोनों पर विद्यमान है। कोने कितने हैं? 8, क्योंकि घनीय का कोष्टिका है। अतः पी प्रकार के कणों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? सॉल्व करके निकालनी है, पेपर में इस तरह से करना है आपको। पी प्रकार के कणों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 कोने हैं, सॉल्ट में कर देता हूं। इनटू कितना करोगे? 1/8 कोष्टक में लिख सकते हो। वही तरीका, प्रत्येक कोने के कण का भाग, प्रत्येक कोने के कण का भाग। इस तरह से तरीका देखो हर चीज को करने का, जिससे नंबर नहीं कटे, क्योंकि हमारा टारगेट है पूरे मार्क्स लाना। पेपर में अपनी भाषा में करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, नंबर नहीं आते हैं। जबकि घर आकर के कहता है कि पेपर बहुत बढ़िया गया है और साफ पूरे सही हैं, रिजल्ट आता है पेपर जैसे 56 नंबर का होता है, रिजल्ट आता है कह तो 10-5 नंबर कम आते हैं। जबकि सोच के क्या गया था यार सब सही है पूरे आएंगे, फिर रिचेकिंग करवाते हैं, ये करवा। गलती कहाँ होती है कि अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न सही नहीं होता, अपना तरीका सही नहीं होता। तो मैं आपको वो चीज़ तो बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो पी प्रकार के कण 8 कोनों पर हैं और प्रत्येक कोने के कण का कितना भाग हो गया? 1/8। तो पी प्रकार के कण कितने हो गए? 1। क्लियर? ऐसे ही अब कौन से कण निकालोगे आप? क्यू प्रकार के कण लिख सकते हो। क्यू कण, क्यू तो एक ही है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यू कण कहाँ उपस्थित है? अंतः केंद्र में उपस्थित है। भाषा में को जो सामने वाले को पूरा समझ में आए, सही है। आता है क्यू कण की संख्या, एक ही कण है इसलिए क्यू कण की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि वो अंतः केंद्र में है तो वो 1 ही आ जाएगा।
अब आगे लिखोगे अतः, क्या पूछा है क्वेश्चन में, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र निकालोगे, ठीक है। और अनुपात वाले मैटर से निकालना है, P अनुपात क्या करोगे Q, P की संख्या कितनी है 1, Q की संख्या भी कितनी है 1, दोनों बराबर है, तो अब आ जाएगा अतः रासायनिक सूत्र PQ। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए ये तरीका होना चाहिए। इसको नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी लिखो जल्दी। लिख लिया? कुछ स्लो लिखते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, है ना। चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूं, ठीक है, बोलूं? लिखो लिखो, एक घनी एकक कोष्टिका एक घनीय एकक कोष्टिका ए बी व सी प्रकार के कणों से निर्मित है। ए बी व सी प्रकार के कणों से निर्मित है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के कण हैं, ए बी और सी। क्लियर? आगे लिखो, ए प्रकार के कण, ए प्रकार के कण सभी कोनों पर, ए प्रकार के कण कहां हैं? ब्लैक बोर्ड पर देख लो, मैं लिखता जा रहा हूं, सभी कोनों पर हैं। क्लियर? आगे लिखो, कॉमा, बी प्रकार के कण, बी प्रकार के कण सभी फलकों के मध्य में, सभी फलकों के मध्य में तथा सी प्रकार का कण अंतः केंद्र में उपस्थित है। अंतः केंद्र में उपस्थित है। ठीक है, तो बी प्रकार के कण कहां हैं? सभी फलकों के मध्य में, और सी प्रकार का कण कहां है? अंतः केंद्र में। क्लियर? आगे लिखो, इस एकक कोष्टिका का रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए।
रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए। करो क्वेश्चन को रफ में और मुझे कमेंट में अपना आंसर बताइए क्या आता है। आंसर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंटों का, जल्दी। वेरी गुड। करूं मैं? अच्छा, देखो इधर। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, अब सभी ध्यान दो सामने। हाँ, बात वहीं से स्टार्ट करनी है, घनीय का कोष्टिका में, बिल्कुल वही पैटर्न। ठीक है, ये प्रकार के कण कहाँ विद्यमान है? कोनों पर विद्यमान है। अतः ए प्रकार के कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1। 8 कोने हैं और 1/8 प्रत्येक कोने के कण का भाग है, तो ए की संख्या 1 आ गई। अच्छा, बी प्रकार के कण, बीच में यही लिखता हूं, चलो। बी प्रकार के कण कहां उपस्थित है बताओ मुझे। बी प्रकार के कण देखो ऊपर लिख रहा है फलकों के मध्य में, सही है। बी प्रकार के कण सभी मतलब कितने फलक हैं घन में? 6। सभी फलकों के मध्य में प्रेजेंट हैं। भाषा में ऐसे लिखो, मध्य में उपस्थित हैं या विद्यमान हैं। सही है का? बी प्रकार के कण सभी फलकों के मध्य में विद्यमान हैं। अतः बी प्रकार के कणों की संख्या निकाल लो। कैसे निकालोगे? बी प्रकार के कणों की संख्या बराबर कितने फलक? 6 फलक इनटू फलक के कण के मध्य का भाग कितना होता है? 1/2। प्रत्येक फलक के मध्य के कण का भाग, ऐसे लिख देंगे। सही है क्या? तो कितना आ जाएगा भाई? ये 3। तो ए प्रकार के कणों की संख्या 1 हो गई, बी प्रकार के कणों की संख्या 3 हो गई। अब ऐसे सी और है का? सी कहाँ उपस्थित है? अंतः केंद्र में। हम लिख सकते हैं सी कण एक ही है, इसलिए अंतः केंद्र में उपस्थित है। सही है। अतः सी कण की संख्या कितनी है? सी कण की संख्या 1। अब रासायनिक सूत्र निकाल दोगे। रासायनिक सूत्र तरीका याद है? ए अनुपात वी अनुपात सी, ऐसे निकाला है। ए की संख्या कितनी है? 1। बी की कितनी है? सी की कितनी है? निकाल दिया फॉर्मूला। ए के नीचे 1, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 1। अरे बी 3 गुना है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AB3C। सही है। चलो तो भाई नोट करो। इसको मिटा देता हूं, है ना, और नोट कर लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आए आप इजीली कर सकते हो, अगर आपके समझ में आ रहा है तो।
जल्दी नोट करें। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, कर लिया नोट। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर अपने कमेंट डालें। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।